Hi guys, welcome back to our channel All Over Learning for You. So guys, today in this lecture we will study the IUPAC nomenclature of hydrocarbon. So in previous lecture we have covered all types of hydrocarbon, जो भी हमारा अल्केन है, अल्काइन है एंड देन अल्कीन भी पढ़ा एंड देन उसके बाद हमने साइक्लिक कंपाउंड देखा. बट इन प्रीवियस लेक्चर गाइस मैंने ये नहीं बताया था कि उन कंपाउंड्स का नाम क्या है. सो वहाँ पे क्या हुआ गाइस कि वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड थे जिस क्लासिफिकेशन हमने देखा. देन अब इस लेक्चर में हम पूरे कंपाउंड का जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कंपाउंड उनका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे गाइस. क्लियर. सो आईयूपैक इतना क्यों जरूरी है, कंपाउंड्स को नाम ही देना क्यों जरूरी है. सी गाइस, ये आईयूपैक का मतलब क्या होता है. जैसे हम सिंपल सा अभी हमें मार्केट में जाना आम चाहिए तो हम यहाँ पे तो आम बोलते हैं. अभी महाराष्ट्र में क्या आंबे, इंग्लिश में मैंगो. सो गाइस यहाँ पे अगर अदर कंट्री में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या अदर कंट्री में चले जाओ, यूएई, तो वहां पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर नेम नहीं रहता. तो वहां पे क्या होता है, जो लोकल नेम है ना चेंज होता रहता है. जैसे हम अगर दूसरी जगह चले गए अदर स्टेट में तो यहाँ पे आम कोई अदर नाम से बुलाते रहेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड मतलब यहाँ पे एक कंपाउंड का एक ही ऐसा नाम रखा जाता है कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड में पूरा एक ही नाम से जाना जाए. जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियंस होता है, वैसे गाइस ये जो आईयूपैक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो गाइस बुक में इसका जो है ना फुल फॉर्म रॉन्ग दिया है. यहाँ पे ऑफ लगाया है बट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फॉर लगाया है. जो बुक में है ना फॉर लगाया है बट यहाँ पे ऑफ आएगा. क्लियर. तो ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो यहाँ पे हर कंपाउंड का एक इंटरनेशनल नेम होता है गाइस और उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में वो जाना जाता है. क्लियर. तो यहाँ पे एक कंपाउंड को एक पर्टिकुलर नेम होगा ना, जहाँ पे इंडिया में चले जाओ अदर कंट्री में चले जाओ तो एक कंपाउंड का एक ही नेम होता है. क्लियर. तो ये बेनिफिट्स मिलता है आईयूपैक का कि एक कंपाउंड का हर कंट्री में एक ही नेम है. यहाँ पे मतलब ये लोकेशन वाइज चेंज नहीं होता नाम. क्लियर. ओके. सो यहाँ पे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कुछ टर्म से जो जानना बेहद ही जरूरी है. हमारे बुक में ना ये पार्ट दिया नहीं है गाइस, ये हमारे पार्ट में दिया नहीं है बट वहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर दिया है. बट आईयूपैक स्टार्ट करने के पहले ये बहुत जानना जरूरी है. क्लियर. सो पहला मैंने ये जस्ट एज इट इज बना के रखा है, ये देखेंगे कि होता क्या है. देखो पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं. अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है गाइस, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, रिमेंबर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन एंड नेम्ड एज पेरेंट चेन. तो ये क्या है, ये पॉइंट क्या है वो आगे देखेंगे डिटेल में. सी ये पॉइंट क्या बोलता है गाइस, अगर किसी मॉलिक्यूल को आप देख रहे हो, किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को देख रहे हो तो वहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन फाइंड आउट करना है. तो एग्जांपल के यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ. सी अभी क्या है गाइस, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन एटम का चेन है. क्लियर. तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ तक जा रहे हो ना, तो 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन आ रहा है. सपोज मैं सेकेंड एग्जांपल ये ले लिया 1 2 3 4 और सपोज ये यहाँ पे कार्बन है. क्लियर. अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन कौन सा है. अब यहाँ पे काउंट करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन कैसा है, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा ब्रांच हो गया है कंपाउंड. मतलब यहाँ पे जैसे स्ट्रेट जा रहे थे जस्ट ब्रांच हो गया है इस वाले पार्ट में. तो नंबरिंग कैसा करोगे. तो गाइस हम प्लीज याद रखना, सी अब कभी भी ना लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करते हो ना तो हमेशा पहले स्ट्रेट जाना. स्ट्रेट जाके राइट ले सकते हो, स्ट्रेट जाके राइट ले सकते हो, फिर स्ट्रेट जा सकते हो, बट वो पॉइंट पे आप रिपीट नहीं कर सकते. मतलब मेरा कहना है कि अगर आप सीधा जा रहे हो राइट ले सकते हो, फिर आगे जा सकते हो या अगेन, बट रिटर्न नहीं आ सकते. मतलब ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना तो उस पर रिपीट नहीं होना चाहिए. ये जो इंक है और रिपीट नहीं होना चाहिए. तो जैसे इसको नंबरिंग करोगे, देखो इसको अगर नंबरिंग करोगे तो कहाँ से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4. तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा हूँ. क्लियर. तो यहाँ पे ये चेन यहाँ तक खत्म हो जा रहा है. क्लियर. तो मतलब ये कितने कार्बन चेन का है, 4 कार्बन चेन का मिल रहा है, मतलब मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ. तो अगर मैं यहाँ से ये सपोज इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3, मतलब यहाँ से जाके ऐसे घूम जा रहा हूँ तो यहाँ पे 3 कार्बन का चेन आ रहा है. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसका आ रहा है गाइस, 4 कार्बन की 3 कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आ रहा है. तो ये हमारा क्या रहेगा गाइस, ये हमारा पेरेंट चेन रहेगा.
क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हो जिससे और बेटर समझेगा। सपोज कुछ ऐसा दे दिया, मैं जो सपोज कुछ ऐसा दे दिया, देखो कुछ ये दे दिया, राइट, ओके। अब बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन कैसा है, या कौन सा कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आएगा। तो देखो अगर यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से जाओगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन देखो कौन सा है, ये 1 2, अगर सीधा जा रहे हो तो सीधा जा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो यहाँ पे जब सीधा जा रहे हो तो 7 कार्बन का चेन मिल रहा है, ओके। अगर यहीं से आप जाके मुड़ जा रहे हो तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना 5 कार्बन का चेन मिल रहा है, क्लियर। ओके, आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी अगर सीधा जाओगे तो 7 कार्बन का चेन मिलेगा सीधा। अगर यहाँ से जाके घूम रहे हो तो देखो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 कार्बन का चेन मिल रहा है, क्लियर। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा मिल रहा है, यस 7 कार्बन का, तो ये आपका पेरेंट चेन रहेगा, क्लियर। तो आप सीधा जा रहे हो ना तो यहाँ पे 7 कार्बन का चेन मिल रहा है, और साथ में ये जो पार्ट मिल रहा है ना, ये जो बीच में एक ब्रांच है, मतलब सीधा गया और एक ब्रांच है, तो ये वाला जो पार्ट सीधा है ना, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो आपका पेरेंट चेन रहेगा, क्लियर। और ये जो साथ में है यहाँ पे जो कार्बन है वो आपका क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। व्हाट गाइस, सब्स्टिट्यूएंट्स। उसको पेरेंट चेन से थोड़ा अलग हो जा रहा है, साथ में है बट वो पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है गाइस सब्स्टिट्यूएंट्स। और फोर्थ एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा गाइस। देखो अब कुछ ऐसा दे दिया मैंने, अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, फाइंड आउट करो क्या आएगा। अगर आप यहां से सीधा जाना चाहते हो, सीधा जा रहे हो, तो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब सीधा जा रहे हो अपना, तो यहाँ पे 6 कार्बन चेन मिल रहा है, 6 कार्बन आइटम का चेन मिल रहा है सीधा, क्लियर। ओके, अब क्या सपोज आप सीधा जाके टर्न ले रहे हो, सीधा जाके टर्न ले रहे हो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 4, मतलब 4 कार्बन का चेन मिल रहा है, क्लियर। अगर ऊपर जाओगे तो भी 4 कार्बन का चेन मिलेगा, क्लियर। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊपर गए और फिर नीचे आके काउंट करके फिर नीचे आके फिर वापस ऊपर आए फिर जा रहे हो। मतलब जो पेन है ना ऐसा चल रहा है ना, तो उसे डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार सीधा गए तो ऊपर चले जाओ, क्लियर। या आगे जा सकते हो, आगे तो चेन नहीं इसलिए नहीं जा सकते। अब यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि भाई यहाँ से काउंट किया ऊपर जाके वापस से नीचे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। इनको देखो, जा रहा है सीधा, जस्ट ऊपर गया, आगे चेन खत्म। ये नहीं कि नीचे आके, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, ये पॉइंट ये डार्क रिपीट हो रहा है इंक से, तो ये आगे नहीं जाना है, क्लियर। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर वहां से काउंट करे वो गाइस 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन यहाँ से भी काउंट कर रहे हो तो 6 कार्बन का चेन आ रहा है, ओके। अब यहाँ से भी ऊपर तो जा सकते हो ना, ऊपर नीचे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से जब ऐसे जा रहे हो तो यहाँ से 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा मिल रहा है देखो जरा, यस 6 कार्बन का। तो यहाँ पे जो 6 कार्बन वाला आएगा वो क्या रहेगा, आपका पेरेंट चेन रहेगा, क्लियर। और ये जो पार्ट बच जा रहा है, पेरेंट को छोड़ के जो पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है गाइस सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर। सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी नेम्ड बिफोर पेरेंट। तो देखो अब ये वाला पार्ट देखेंगे क्या होता है, तो आपको गाइस सब्स्टिट्यूएंट समझ रहा है एंड पेरेंट चेन समझ रहा है, क्लियर। अब फंक्शनल ग्रुप की बात, फंक्शनल मतलब फंक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं। फंक्शनल पार्ट गाइस अब भी क्लियर नहीं समझेगा, आगे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट को आगे तो बेटर समझेगा। तो देखो मेन आईयूपैक नोमेनक्लेचर में ना 3 पार्ट होता है। पहला होता है प्रीफिक्स, देन पेरेंट नेम, देन सफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले ऐड कर रहे हो, और जो पहले ऐड करते हो ना वो जनरली सब्स्टिट्यूएंट्स होता है।
जनरली सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो अब सब्स्टिट्यूएंट्स पता चला अभी क्या होता है, जो पेरेंट छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है। देन पेरेंट क्या होता है, वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एटम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एंड सफिक्स क्या होता है, ये फंक्शनल पार्ट होता है गाइस, इसको आगे देखेंगे ये क्या है। क्लियर। ओके सो गाइस ये पार्ट समझ गया हो। नेक्स्ट ये वाला पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट वाला काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये जो पार्ट है ना इसके लिए है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए पार्ट है। देखो अब क्या होता है प्लीज देखना, सब्स्टिट्यूएंट्स एक्चुअली ये होते हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पार्ट है। देखो अब यहाँ पे अल्केन में सपोज एक एग्जांपल में पहले ले रहा हूँ CH4, ये तो हमारा मीथेन है, ये हमारा क्या है गाइस, मीथेन है। तो देखो अब यहाँ पे CH4 है, CH4 है मीथेन। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, एक हाइड्रोजन हटा दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा दे रहा हूँ इसका। तो इसका इस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH4, यस लिख सकता हूँ, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन हटा दिया मतलब कार्बन का एक बॉन्डिंग हाइड्रोजन बाकी है, बाकी कितना हाइड्रोजन बच रहा है, CH3। तो एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद जो ग्रुप बचता है ना गाइस मीथेन का, तो यहाँ पे याद रखना अगर किसी अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, किसी अल्केन का अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो वो अल्काइल में कन्वर्ट होता है, वो पार्ट को अल्काइल बोला जाता है। जैसे हमारा ये मीथेन था, ये हमारा मीथेन था, अगर इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो यहाँ पे ये अल्काइल मतलब इसका क्या होना चाहिए, ये मिथाइल कन्वर्ट, ये मिथाइल में बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पे जो ग्रुप आएगा CH3, इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे गाइस, मिथाइल। क्लियर। अब क्या करोगे, दूसरा भी हाइड्रोजन हटा दोगे। अब ये मिथाइल में से एक और हाइड्रोजन हटा दो, मतलब कार्बन पे 2 बॉन्ड रहेंगे ऐसे, और हमारा CH2 क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट गए गाइस। तो इस ग्रुप को बोला जाता है, यहाँ पे अल्काइलिन है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या आएगा गाइस। अब यहाँ पे CH2 जो है, CH2 को इस साइड से भी दिखा सकते हैं गाइस क्योंकि 2 बॉन्ड खाली है इसका। तो इस ग्रुप को बोला जाता है गाइस मिथाइलिन। व्हाट, मिथाइलिन या मिथिलिन बोला जाता है। ओके सेम इसके अकॉर्डिंग इसका क्या आएगा गाइस, अगर नेक्स्ट में मेंबर लू यहाँ पे C2H6, ये तो हमारा इथेन है, अच्छे से जानते होंगे, प्रीवियस लेक्चर में कराया मैंने। तो गाइस यहाँ पे इथेन को कैसे लिखते हो, C और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर में किया था। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, CH3 यस लिख सकता हूँ। क्लियर। ओके अब यहाँ पे ये इथेन है। अब मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन हटाओगे, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो तो जो रिमेनिंग ग्रुप बचता है उसका नाम क्या है, अल्काइल। तो देखो ये क्या है हमारा, प्लीज याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। क्लियर। अगर एक हाइड्रोजन हटा दो क्या बचेगा, C2H5 और एक बॉन्ड ऐसे। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, इसका एक हाइड्रोजन हटा दे रहा हूँ, ये हाइड्रोजन सपोज हट गया तो ये कैसे दिखेगा गाइस, CH2 CH3। देखो C2 कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने, 5, C2H5। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा गाइस, C2H5, इसका नाम आएगा गाइस इथाइल। क्लियर। सिमिलरली इसका क्या पार्ट आएगा गाइस, अब क्या करोगे, इसका हाइड्रोजन हटाओ ना, याद रखना एक कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन हटाओगे उसी कार्बन से। अगर 2 कार्बन है ना तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे क्या करो, नेक्स्ट वापस से हाइड्रोजन हटा दो, तो अभी दूसरे कार्बन का हटाओगे तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2। क्लियर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा गाइस, C2H4 ऐसे कुछ। तो यहाँ पे C2H4, तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा गाइस, इस ग्रुप का नाम होगा इथाइलिन। जस्ट करना क्या है, यहाँ पे अल्क की जगह पे हमने इथ रखा है, यहाँ पे भी देखो अल्क की जगह पे इथ रखा है, यहाँ पे भी अल्क की जगह पे इथ रखा है, बाकी अल्केन वाइल YLENE सेम है। अब ये क्यू है, क्यू पढ़ रहे हैं गाइस, इसका आगे बहुत ही यूज है और यही हमें इतना ही याद रखना, बस 2 कार्बन तक ही याद रखना, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। 3 कार्बन का नहीं देखना, 4 कार्बन का नहीं देखना, ये है ही नहीं सिलेबस में, बस इतना पार्ट है, हमें इतना रेफर करना है।
क्लियर गाइस? सो आई होप पहले ये अच्छे से समझ लो, ये अगर समझा होगा ना गाइस, देन हम आगे नेक्स्ट आईयूपैक नोमेनक्लेचर अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये समझा होगा आपको, देन ये पार्ट समझा होगा और ये भी पार्ट समझा होगा। बट एक चीज यहाँ पे एक नोट करना गाइस, सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा ना लिस्ट नंबर देना पड़ेगा, लिस्ट नंबरिंग, इसको ना लिस्ट नंबरिंग देना है हमें। अब ये कैसे वो भी देखेंगे। लिस्ट नंबरिंग देना है अकॉर्डिंग टू पेरेंट चेन। क्लियर? अब ये लिस्ट नंबरिंग क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। तो गाइस इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ, देन कुछ एग्जांपल लेते हैं एंड मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। क्लियर? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस अभी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बताया था। सो गाइस पॉइंट्स पढ़ने के बाद जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें फुल कॉन्सेप्ट समझता है नहीं कभी। तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिख के रखा है गाइस, इसके पहले जस्ट वो पार्ट पहले अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझा होगा ना गाइस, थोड़ा सा भी तो अगर कुछ समझा हो तो ये पार्ट बहुत इजी जाएगा हमारा। क्लियर? तो अभी यहाँ पे देख लो सिर्फ, तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है गाइस कि प्रीफिक्स, पेरेंट चेन एंड सफिक्स। तो पेरेंट चेन क्या होता है गाइस? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमारा पेरेंट होता है। क्लियर? एंड पेरेंट को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ना, जो रिमेनिंग पार्ट वो क्या होता है गाइस? प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट्स उसको बोला जाता है। एंड ये सफिक्स जो हमारा क्या है? फंक्शनल पार्ट होता है। इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं है मैंने, वो बताऊंगा अभी, इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे देखो गाइस, इसको स्टडी करने के पहले से यहाँ पे ना इसका स्ट्रक्चर आपने देखा रहेगा। देखो अभी कितने कार्बन है? 4 है ना, 1 2 3 4। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? देखो ये हमने पढ़े ना गाइस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सेम वही पार्ट है, जस्ट यहाँ पे कंडेंस कर, यहाँ पे जस्ट कंडेंस करके लिखा है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? देखो 1 2 CH2। तो यहाँ पे भी देखो CH2, देन बॉन्ड, फिर क्या है गाइस? CH3। क्लियर? इसी को इस वे में रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर गाइस? तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, सो अब जो हमारा पॉइंट था गाइस कि फाइंड आउट क्या करना है हमें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करना है। तो भाई यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करो। चलो यहाँ से कार्बन से देखो, ये कार्बन नंबर 1, यहाँ पे 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, यहाँ पे 4। मतलब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का मिल रहा है गाइस? 4। और यही क्या होगा? आपका पेरेंट चेन होगा। क्लियर? यहाँ पे कुछ है क्या? सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहा है क्या? आप लोग सीधा गए तो आपको पेरेंट चेन मिला, कुछ ब्रांचिंग दिख रहा है जो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह हो? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। क्लियर? यहाँ पे पेरेंट क्या है? तो यहाँ पे 4 कार्बन का पेरेंट आ रहा है, तो 4 कार्बन पेरेंट को बोलते क्या हो? ब्यूट। क्लियर? तो यहाँ पे प्लीज याद रखना, जब भी जो पहला स्पेलिंग आएगा ना, जैसे बी आ रहा है यहाँ पे, ब्यूट का बी आ रहा है, तो पहला कैपिटल रहेगा, पहला कैपिटल रहेगा एंड बाकी जितने आएंगे सब स्मॉल रहेंगे एंड कंटिन्यूअस रहेंगे। क्लियर? और यहाँ पे याद रखना, कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे ABC है हमारा, ABC, तो इनके बीच में अगर कोई नंबरिंग आता है तो हमें डैश लगाना है, फिर अल्फाबेट आता है, फिर डैश लगाना। ये आगे पढ़ेंगे, आगे इसको देखेंगे गाइस जब एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। सी अब यहाँ पे देख लो, ये ब्यूट आ गया। अब ब्यूट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे गाइस 4 कार्बन का चेन है। क्लियर? अब यहाँ पे ये है क्या? ये है क्या? सब सिंगल बॉन्डेड है। अब सिंगल बॉन्ड किस में आते हैं गाइस? अल्केन में आते हैं, राइट? अल्केन में सब सिंगल बॉन्डेड है ना, कार्बन टू कार्बन क्या है? सब सिंगल बॉन्ड में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ANE। क्लियर? तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन। क्लियर? तो ब्यूट हमारा पेरेंट हो गया गाइस। और देखो मैंने बोला था ना फंक्शनल पार्ट, सफिक्स जो बाद में लगाना है पेरेंट के बाद, तो वो क्या है गाइस? यहाँ पे ANE। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन। और है क्या लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने के लिए? और वे है क्या? नहीं। आप यहीं से जा रहे हो, आप यहीं से जा रहे हो, यहाँ से भी जाओगे ना तो ही मिलने वाला है। क्लियर? अब नेक्स्ट देख रहे थे गाइस, फर्स्ट के बाद नेक्स्ट देख रहे थे। अब मुझे बताओ यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है? यस, फाइंड आउट करो। एंड याद रखना कार्बन की ऑल वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड होना ही चाहिए। यहाँ पे देखो है क्या? CH3 है ना, C3 हाइड्रोजन, देखो
है, सेटिस्फाइड है, क्लियर। तो यहाँ पे CH3 ही रहेगा, CH3। यहाँ पे भी देखो एक कार्बन है, 1 2 3 एक कम पड़ रहा है ना, तो मतलब एक हाइड्रोजन होगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, क्लियर गाइस, यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड आउट करो ना पहले। चलो ठीक है, मान लेते आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3 आएगा, ये 4 आएगा, 5। मतलब जब स्ट्रेट जा रहे हो तो आपको 5 कार्बन का चेन मिल रहा है, क्लियर। जब स्ट्रेट जा रहे हो 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। अब क्या करो, स्ट्रेट जाके घूम जाओ जरा, कितने कार्बन का चेन मिल रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन का चेन मिल रहा है। अब यहाँ से चले आओ 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी 5 कार्बन का चेन मिल रहा है, मतलब यहाँ से भी 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। यहाँ से जाके घूम जाओ 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4 कार्बन का चेन। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन क्या है, 5 कार्बन का, क्लियर। अब ये आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें, इस साइड से करें कि इस साइड से करें। दोस्तों अभी यहाँ पे देखो कि नंबरिंग कहाँ से करना है, वो देख लेते हैं गाइस। हमारा पेरेंट चेन क्या हो गया, अभी हमारा पेरेंट तो चेन ये हो गया ना, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, चाहे यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, ये पेरेंट चेन हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है, ये वाला, तो ये क्या होगा गाइस, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, और ये गाइस हमारा क्या होगा, पेरेंट होगा, क्लियर। तो देखो अब यहाँ से जाओ और यहाँ से जाओ, इस सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले। अगर यहाँ से जाओगे गाइस तो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देखो कहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, 3rd नंबर कार्बन पे। तो यहाँ पे 3rd कार्बन पे क्या आ रहा है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। अगर यहाँ से जाओ गाइस, यहाँ से नंबरिंग करोगे अगर 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स 3rd नंबर कार्बन पे है। तो गाइस अब किसी वे से भी जा सकते हो, इस वे से भी जा सकते हो, इस वे से भी जा सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग आएगा वो 3rd कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे। अब इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को पेरेंट के पहले लिखना है, तो मुझे ये बता दो गाइस, ये मैं पहले ऊपर वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पे पेरेंट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट्स में 1 कार्बन है, और सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहा है क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स है क्या, CH3 है, सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा CH3 है। अगर कुछ चार्ट याद हो ना गाइस, इसके पहले मैंने चार्ट बताया, वो क्या था, यस, किसी भी अल्केन से 1 हाइड्रोजन हटा दो। अगर हमारा मीथेन था CH4, 1 हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 बच रहा था। इस ग्रुप का नाम क्या था, यह हमारा मीथेन था ना, ये हमारा मीथेन था। जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका नाम क्या आएगा, मिथाइल, क्लियर। अब समझा कि वो मैंने चार्ट क्यों बनाया गाइस। तो अब नाम देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे इसको पहले मैं रफ कर दे रहा हूँ, मैं बाद में लिख दूंगा गाइस इसको। देखो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे है, देखो गाइस सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे, 3rd नंबर कार्बन पे। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा 3 पे क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि पेरेंट के पहले क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है गाइस, मिथाइल। तो पहला मिथाइल। अब हो गया, ये प्रीफिक्स लिख दिया मैंने, सब्स्टिट्यूएंट वो लिख दिया। अब पेरेंट है, पेरेंट कितने कार्बन का चेन है गाइस, 5, मतलब पेंट। और अल्केन है ना गाइस, सब सिंगल बॉन्डेड है, सब सिंगल बॉन्डेड है। तो यहाँ पे मैंने पेंट लिख दिया, फिर हमारा एन आएगा, क्यों, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, 3 मिथाइल पेंटेन। एंड यहाँ पे देख लेना गाइस कि ये कंटिन्यूअस राइटअप है, कंटिन्यूअस, एक भी स्पेस नहीं है, कंटिन्यूअस राइटअप है। एंड पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, प्लीज याद रखना, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए। एंड आगे जितने भी वर्ड आएंगे, जितने भी आएंगे वर्ड, वो सब क्या होगा, कंटिन्यूअस। एंड कभी भी नंबर और अल्फाबेटिकल के बीच में डास लगता है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे डास लिखा, तब यहाँ पे अल्फाबेट लिख रहा हूँ मैं, अल्फाबेटिकल, क्लियर। देन पहले यहाँ पे नंबरिंग के, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डास लगेगा ही, क्लियर। अब ये रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला गाइस कि हमारा पेंट मतलब 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब पेंट के 3rd पोजीशन पे 1 2 3 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल मतलब CH3, क्लियर। और अल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड है सब। तो हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो कितने चाहिए, 3, यहाँ पे 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 मतलब 1 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहा है ना कार्बन पे, क्लियर। अब नेक्स्ट 3rd वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। जो हमारा 3rd वाला एग्जांपल था गाइस, 3rd वाला कुछ ऐसा था, CH3 और यहाँ पे एक CH3 था,
और एक यहाँ पे CH3 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब मुझे ये बता दो गाइस, इस कार्बन में सबसे लॉन्गेस्ट, इस मतलब कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है? ये कुछ इस तरह दिख रहा है, देखो ये इस तरह कुछ दिख रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो मैंने क्या कहा कि अब सीधा जाके लेफ्ट ले सकते हो, सीधा जाके राइट ले सकते हो, सीधा भी जा सकते हो, बट पॉइंट को रिपीट नहीं करना है। या तो सीधा जा रहे हो तो कितना कार्बन मिल रहा है, देखो आप खुद से ही देखो जरा। अगर मैं सीधा जा रहा हूं, ऐसे सीधा जा रहा हूं, तो मुझे कितने कार्बन चेन मिल रहा है? 1 2 3। मतलब मैं सीधा जा रहा हूं, यहाँ पे 1 से इस कार्बन को 1 2 3, मतलब सीधा जा रहा हूँ ना गाइस, सीधा, तो मुझे 3 कार्बन का चेन मिल रहा है। क्लियर? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा तो गया, 3 कार्बन का चेन मिला। अब मैं सीधा जाके ऊपर जा रहा हूँ, तभी भी मुझे 3 कार्बन का चेन मिलेगा। अगर सीधा जाके नीचे चले जाओ, तभी भी 3 कार्बन का चेन मिलेगा। अब कैसे भी जाओ, इस साइड से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 सीधा जाओ, सीधा जाके लेफ्ट लो या राइट लो, 3 कार्बन का ही चेन मिलेगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन क्या हुआ, हमारा पैरेंट चेन हुआ। क्लियर? एंड जो ये पार्ट बचा ना गाइस, ये तो ये क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। सो यहाँ पे देख लो, ये हमारा पार्ट क्या होगा गाइस, ये हमारा होगा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और पेरेंट क्या होगा गाइस, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। क्लियर? मतलब 3 कार्बन वाला पेरेंट चेन हो गया। अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले क्या है, पेरेंट के पहले प्रेफिक्स लिखना है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स है क्या, देखो ये क्या दिख रहा है, CH3 मिथाइल है ना, और टोटल कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल। और कहाँ पे है, सेकेंड नंबर कार्बन पे दोनों मिथाइल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो 2,2 डैश डाई मिथाइल। देखो अब यहाँ पे क्या है गाइस, कि सेकेंड कार्बन पे और फिर अगेन सेकेंड कार्बन पे क्या है, डाई, मतलब व्हाट गाइस, 2 और मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है ना सेकेंड कार्बन पे। तो ये हमने क्या लिखा, प्रेफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। अब पेरेंट कितने कार्बन है, 3, तो यहाँ पे लिख दो प्रो। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन को बोलते हैं ना प्रो, ब्यूट, पेंट। अब क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगेन लिख दो क्या, ANE। तो हो गया गाइस ये नाम अपना, इस कंपाउंड का हो गया नाम। क्लियर? बहुत ही इजी है गाइस। इसके पहले प्लीज प्रीवियस का पार्ट पहले रेफर कर लेना। अब इस पार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो साइक्लिक पार्ट दिख रहा है, ये जो 4th एग्जांपल है कुछ ऐसा दिख रहा है। क्लियर? तो प्लीज याद रखना, साइक्लिक पार्ट में जो साइकिल होता है उसका कोई एंड नहीं होता, उसका कोई स्टार्ट नहीं होता। तो किसी कार्बन से आप ले सकते हो, किसी भी कार्बन से आप ले सकते हो नंबरिंग। साइड में कुछ लगा नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो ये नॉर्मल है, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। क्लियर? और प्लस इसमें कितने कार्बन है, देखो जरा, 1 2 3 4, मतलब 4 मतलब क्या है गाइस, ब्यूट है, ब्यूट। क्लियर? बट ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, साइकिल की तरह है। तो इसके पहले लगा दो साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने साइक्लो लगाया। ब्यूट मतलब ये ब्यूट क्यों लगा मैंने गाइस, यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है और सब सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा एन। क्लियर? तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा गाइस, साइक्लो। प्लीज याद रखना, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? कंटिन्यूअस राइटिंग है। क्लियर? अब इसका नाम बता दो क्या आएगा गाइस, इसका तो इजी रहेगा। अब बता दो, जिसके पहले मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन क्या है गाइस, यस, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन देखो 1 2 3, ऐसे चले जाओ, यही लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन मिलेगा 1 2 3। और ये क्या होगा गाइस, हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट। आई थिंक ये मैंने पहले कराया क्या, चलो ठीक है, देख लेते वापस से। ओके, तो यहाँ पे क्या है गाइस, मैं अभी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है गाइस, देखो हमारा जो पेरेंट है वो 3 कार्बन का है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रो, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रो। अब सब सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन। क्लियर? ये हो गया मेरा 2 पे मिथाइल, मतलब प्रॉप है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3। और इसके पहले क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे है गाइस, 2 पोजीशन पे, मतलब सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब CH3 है। हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं 6th वाला।
अब 6 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। देखो यहाँ पे 6 कैसा है, CH2 है, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, ये मतलब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 है। क्लियर? तो ये कुछ कैसा दिख रहा पार्ट देखो जरा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये हमारा पेंटेन है और यहाँ पे एक पार्ट लगा है। तो मुझे ये बताओ गाइस, इसमें आपको पहले फाइंड आउट क्या करना है, पहले कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे दो सिस्टम है, एक हमारा असाइक्लिक वाला पार्ट है जो कोई साइकिल नहीं है, जैसे क्या है हमारा CH3 है यहाँ पे, और एक हमारा क्या है ये वाला पार्ट, और ये पार्ट हमारा क्या है साइक्लिक है। तो कार्बन किसमें ज्यादा है, साइक्लिक वाले पार्ट में ना, और ये कंटिन्यूअस पार्ट है, तो ये हमारा क्या होगा पेरेंट चेन। अब यहाँ पे आता है कि नंबरिंग कहाँ से करें, व्हाट नंबरिंग कहाँ से करें। तो गाइस जहाँ पे ये बाहर वाला पार्ट अटैच है ना, ये एलिफेटिक चेन अटैच है, ये एलिफेटिक पार्ट जो है हमारा चेन अटैच है, वो इसी कार्बन को नंबर दे दो 1। फिर किसी साइड से, चाहे इस साइड से घूमो या इस साइड से, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट, ये हमारा क्या होगा गाइस, ये हमारा 5 कार्बन का, ये 5 कार्बन का हमारा पेरेंट चेन हो गया, 5 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, और ये जो एक कार्बन का चेन है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस सब्स्टिट्यूएंट। और क्या है देखो CH3 है, मतलब मिथाइल है, कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 नंबर कार्बन पे, यहीं से इसको यहीं से नंबरिंग दे दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये 1 2, चाहे यहाँ से घूमे यहाँ से कहीं से भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो गाइस, 1 2 3 4 5। तो 1 पे क्या है गाइस, मेरा मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 पे क्या है, 1 पे मिथाइल है। क्लियर? और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे पेरेंट क्या है गाइस, 5 कार्बन का चेन है, बट साइक्लिक है ना, तो यहाँ पे लिख दो साइक्लोपेंट, मतलब 5 कार्बन है, और सब सिंगल बॉन्डेड है ना, तो यहाँ पे लिख दो N। 1 पे मिथाइल है और साइक्लोपेंटेन है। क्लियर? अगर नॉर्मली गाइस में कुछ ऐसे एग्जांपल लिख दो, देखो अभी 7th वाला लिख लेता हूँ, कुछ ऐसा समझ लो, ऐसा है CH2 कुछ ऐसा है। तो देखो कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का। 6 का मतलब क्या है गाइस, हेक्स। व्हाट? हेक्स, बट साइक्लिक है ना, तो इसलिए लगाओगे साइक्लोहेक्स। और गाइस यहाँ पे सब सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए लगाओगे N, साइक्लोहेक्स। क्लियर गाइस? आई होप ये पार्ट क्लियर हो। बट एक एग्जाम्पल, सॉरी मैं एक एग्जाम्पल और ले लेना चाहता हूँ गाइस, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो आप लोग का। तो देखो अब नेक्स्ट देखो ये वाला एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत ही इजी है। CH3CH, यहाँ पे ले लेता हूँ CH3, यहाँ पे है मेरा CH2 और यहाँ पे CH3। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे ना इसका नाम देखो क्या आएगा, और नाम से पहले ना इसका लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करोगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो यहाँ से जाओ पहले, ये 1 2 3 4 5, मतलब सीधा जा रहे हो तो आपको 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। क्लियर? अब सीधा जाके ऐसे जा रहे हो, मतलब ये ऐसे हो गए, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन का मिल रहा है। ओके, यहाँ से जाओ 1 2 3 4 5, मतलब सीधा यहाँ से भी जाओगे अगर, तो 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। क्लियर? अगर सीधा जाके घूमोगे, ऐसे सीधा जाके ऐसे घूमोगे, देखो ऐसे। क्लियर? 1 2 3 4 5, मतलब कितने कार्बन का चेन मिल रहा है गाइस, 5 कार्बन का ही चेन मिल रहा है। क्लियर? ओके। अब क्या करना है गाइस, देखो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा 5 कार्बन वाला चेन, हमारा जो पेरेंट है वो 5 कार्बन का चेन है। क्लियर? अब यहाँ पे मेन आता है कि नंबरिंग कहाँ से करें, इस साइड से भी हमें 5 मिल रहा है और इस साइड से भी 5 मिल रहा है। क्लियर? अब मेन आता है कि नंबरिंग कहाँ से करें भाई। तो गाइस अब करना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखो। अगर यहाँ से जा रहे हो तो 1 2, तो यहाँ से जा रहे हो तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग है ना गाइस, वो 2 पोजीशन पे मिल रही है। यहाँ से जा रहे हो तो, अगर यहाँ से जाओगे तो देखो 1 2 3 4
5। तो अगर यहाँ से जा रहे हो यहाँ से, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ पे नंबरिंग मिल रहा है? 4 पे। तो यहाँ पे गाइस जो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग मिल रहा है 4 पे। तो मैंने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूएंट्स शुड ऑलवेज गेट लिस्ट नंबर। तो यहाँ पे लिस्ट नंबरिंग कहाँ से मिल रही है सब्स्टिट्यूएंट को? इस साइड से। तो मैं इसी साइड से गाइस नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 पे मिथाइल है। कितने कार्बन का चेन है गाइस? 5 ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेंट। क्लियर? अब क्या है, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा N, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर गाइस? क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल थे किसके? अल्केन पार्ट के, साइक्लिक अल्केन पार्ट के। साइक्लो मतलब एलिफेटिक साइक्लिक, ये जो हमारा था ना साइक्लिक मतलब सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। तो ये है। अब कुछ हम देख लेते हैं कि अल्कीन और अल्काइन के क्या एग्जांपल है। क्लियर? तो पहले सो गाइस अभी कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कुछ नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। सी अब यहाँ पे गाइस देखो कितने कार्बन चेन है, यहाँ पे सब लीनियर चेन है गाइस, लीनियर चेन है। तो यहाँ पे गाइस 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3। तो अब मेन आता है ना कि नंबरिंग कहाँ से दे। तो अगर यहाँ से जाओगे गाइस, देखो ये 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन मिल रहे हैं आपको, 3 कार्बन का चेन मिल रहा है। क्लियर? एंड गाइस अगर यहाँ से जाओगे यहाँ से, तो 1 2 3, तो यहाँ से भी 3 कार्बन का चेन मिल रहा है। बट एक चीज याद रखना गाइस, हमें ना हमेशा उस साइड को प्रीफर करना है जहाँ पे डबल बॉन्ड को एंड ट्रिपल बॉन्ड को लिस्ट नंबर मिले, लिस्ट नंबरिंग मिले। सो गाइस आपको नंबरिंग देखो, अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3, तो यहाँ से भी तो 3 कार्बन का चेन आ रहा है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? जो डबल बॉन्ड को जो नंबरिंग मिल रहा है गाइस, वो 1 पोजीशन मिल रहा है। तो आपको यही से नंबरिंग करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो अब कितने कार्बन का चेन है? 3। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रो, और पहला वर्ड क्या होना चाहिए गाइस? कैपिटल। तो यहाँ पे लिख देगा प्रो। एंड डबल बॉन्ड किस कार्बन पे प्रेजेंट है गाइस? 1 कार्बन पे। तो मैं यहाँ पे डैश लिखूंगा, फिर 1 फिर डैश। क्लियर? और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इन। क्लियर? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस कि प्रो का मतलब 3 कार्बन है, एंड 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 पे कुछ तो है, वो कार्बन नंबर 1 पे कुछ तो है, बट वो है क्या? इन है, मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब वो अल्कीन है गाइस। क्लियर? तो देखो प्रॉप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, एंड 1 पे इन है, तो 1 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करो, 1 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्लियर? देखो सेम स्ट्रक्चर आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सेम ऊपर वाले को रिफर करो। अगर यहाँ से जा रहे हो तो गाइस 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। बट डबल बॉन्ड का नंबर कहाँ पे मिल रहा है? देखो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है। क्लियर? अगर यहाँ से जाओगे गाइस, तो यहाँ से भी आपको 5 कार्बन का चेन ही मिलेगा, 5 कार्बन का चेन मिलेगा। बट डबल बॉन्ड को देखो 1 2 3 एंड 4 5, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें ये वाला साइड प्रीफर करना है। तो कितने कार्बन है गाइस? 5। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पेंट। क्लियर? अब कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? इस साइड से जा रहे हो ना, तो 1 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर इन है ना गाइस, पेंट 2 इन। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे गाइस क्या है? 3 कार्बन का तो चेन है, प्रॉप तो लगा देंगे हम, प्रॉप। बट गाइस ट्रिपल बॉन्ड है ना, और कहाँ पे? इसी की तरह नंबरिंग करना है, 1 2 3, मतलब 1 पे क्या है? वाइन है। वाइन क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? ट्रिपल बॉन्ड है। एंड इन क्या रिप्रेजेंट करता है कि डबल बॉन्ड है, कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 पे। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे इस पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे सेम साइक्लिक पार्ट है ना, तो पहले क्या लिखोगे? साइक्लो। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। एंड प्लीज याद रखना डबल बॉन्ड को लेके चलना है। डबल बॉन्ड को, अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये नहीं यहाँ से डबल बॉन्ड टच किया मैं यहाँ से चले आया, नहीं, डबल बॉन्ड है तो उसको लेके चलना है। तो देखो अगर कार्बन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो 1, इसको लेके चलना है डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड होके जाना, ये नहीं कि मैं यहाँ से चले आऊँ, ये रॉन्ग साइड होगा और ये राइट साइड होगा। क्लियर? डबल बॉन्ड को लेके चलना है या ट्रिपल बॉन्ड को लेके चलना है, 1 2 3 4। क्लियर? तो यहाँ पे गाइस साइक्लो है, क्योंकि साइक्लिक पार्ट है तो मैंने लिख दिया साइक्लो। क्लियर? अब कितने कार्बन है? 4, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे? मैंने 1 पे है ना गाइस, तो यहाँ पे ब्यूट,
फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइक्लोब्यूटीन। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे गाइस, अब किसी को याद रखना ये कार्बन और ये कार्बन से इस साइड भी जा सकते हो, इस कार्बन से इस साइड भी जा सकते हो। मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे ना इस साइड जा सकते हो, यहाँ से स्टार्ट किए तो ऐसे जा सकते हो, मतलब ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो इसी कार्बन से ले रहा हूँ 1, तो होके जाना है, डबल बॉन्ड से याद रखना 1 2 3 4 5 6। मतलब मैं साइक्लो तो लिख दूंगा, यहाँ साइक्लो तो आ जाएगा, बट कितने कार्बन है टोटल 6, तो यहाँ पे मैं साइक्लो हेक्स लिख दिया। अब यहाँ पे ना 1 पे क्या है गाइस, 1 पे इन है। क्लियर? क्लियर? तो ये कुछ अनसैचुरेटेड पार्ट के एग्जाम्पल है गाइस। तो अब यहाँ पे ना कुछ आपके टेक्सचुअल बुक में एग्जांपल दिया है गाइस। तो यहाँ पे मतलब जो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे लिखा है यूज योर ब्रेन पावर एंड कुछ क्वेश्चन दिया है जो उसको सॉल्व करना है। देन उसको मैं सॉल्व करता हूँ गाइस अभी। और गाइस पहला जो क्वेश्चन दिया है वो बोला है पेज नंबर 115 पे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गाइस, जो यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पेज नंबर 115 पे क्वेश्चन दिया है कि C3H8 का हमें गाइस C3H8 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूले। तो गैस पहले ये पता करना पड़ेगा कि C3H8 हमारा क्या है, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। क्लियर? तो यहाँ पे C3H8 फॉर्मूला किस फॉर्मूले में फिक्स होता है, देखो कार्बन कितने हैं 3, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं पहले इसका फॉर्मूला देखते। क्या था इसका फॉर्मूला, CnH2n+2। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कितने हैं, तो कितने हैं 3 ना, तो 3 ले लिया मैंने। तो देखो C3, अब H कितने होंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 2 6 + 2 8। मतलब गाइस ये अल्केन है, मतलब ये क्या है हमारा, प्रोपेन है। मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन, n मतलब सिंगल बॉन्ड। क्लियर? ये है। तो अब इसका क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दिखाना है, तो देखो गाइस क्या आएगा, 1 2 3 कार्बन रिप्रेजेंट किया। अब हमें पता है कि कार्बन की बॉन्डिंग 4 होती है, तो ये एक तो हो गया, ये 3 4 हो गया, इसका 1 2 2 बच रहा है, इसका 1, तो यहाँ पे 3 बच रहा है। अब कितने हाइड्रोजन है, 8 है ना, तो बैलेंस करो। अब रिमेनिंग पोजीशन पे क्या आएंगे, हाइड्रोजन ही ना गाइस। ओके क्लियर? तो बहुत इजी है गाइस। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उसी पेज पे दिया है गाइस कि यहाँ पे इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो वो भी देख लेते हैं, सेम पेज पे गाइस हमें क्या दिया है, देखो 115 पे ही दिया है कि यहाँ पे C2H2 दिया है, C2H2 दिया है, और ये इथाइन ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि ये इथाइन है। इथ मतलब 2 कार्बन, वाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कार्बन टू कार्बन क्या है गाइस, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब कितना वैलेंसी बच रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। तो देखो अब पहला बोला कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, और दूसरा बोला है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ। कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल तो यही हो गया गाइस, स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब बोला है इलेक्ट्रॉन डॉट भी, तो हमें पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अब 3 बॉन्ड चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहीं पे दिखा दो, इस कार्बन का भी 3 इलेक्ट्रॉन यहीं पे दिखा दो। अब बचा इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड। एंड नेक्स्ट अब क्या है, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन कितने हैं गाइस, 2, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। क्लियर? अब बॉन्ड बना दो गाइस, ये हो गया, और देखो ये 3 ऐसे बॉन्ड हो गया, और ये ऐसे, तो ये हो गया हमारा गाइस इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया। क्लियर? इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है गाइस, पेज नंबर 1116 पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका गाइस, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का गाइस। पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 पे बोला है कि साइक्लोहेक्सेन का हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहाँ पे साइक्लो का मतलब क्या है गाइस, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। हेक्स मतलब 6 कार्बन है, एन मतलब सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन टू कार्बन है ना, सब सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो 6 कार्बन का पहले
चेन बना दो ऐसे, ये बनाया, क्लियर। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं देखो कितने आएंगे, यहाँ पे 1 2 2 तो बैलेंस हो गया, अब 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं 1 2, क्योंकि यहाँ पे 4 वैलेंसी होती है ना गाइस कार्बन की, तो 2 रिमेनिंग बच गए तो वो 2 हाइड्रोजन से फिल्ड होगी, क्लियर। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्लियर। अगर इसको एक्सपांड कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये हमारा ओपन चेन, ओपन फॉर्मूला, ओपन चेन वाला। क्लियर। अब इसी को बोला इलेक्ट्रॉन डॉट पे बनाओ, तो क्या करो, पहले कार्बन को पहले लिख लो अच्छे से, कार्बन को अरेंज कर लो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, सेम एक इससे बॉन्ड बनेगा कार्बन से, एक इस कार्बन से, और 2 ये हाइड्रोजन से, सेम यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे। अब क्या है गाइस, कितने हाइड्रोजन है देखो जरा, 2 हाइड्रोजन है और एक तो सेल्फ लिंकेज है, तो कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन यहाँ पे पहले बना दो, हो गया 6 बॉन्ड हो गया। अब बचा क्या, 2 बॉन्ड बचा ना गाइस, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आएगा गाइस हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, क्लियर। अब बॉन्ड बना दो गाइस, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, क्लियर। ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, क्लियर, ये हो गया गाइस, क्लियर। बहुत ही इजी है गाइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में प्लीज रिमेम्बर ये नहीं बनाना है गाइस, ये बॉन्ड है ना, ये शो नहीं करना है, ये बॉन्ड आपको शो नहीं करना है, सॉरी, ये बॉन्ड आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट बोला है ना, जस्ट डॉट में दिखाओ, ये बॉन्ड आपको शो नहीं करना है, क्लियर। ये आपको बॉन्ड शो नहीं करना, जस्ट आपको यही इलेक्ट्रॉन डॉट में बनाना है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन डॉट यही है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसको डॉट फॉर्म में लिखना है, क्लियर गाइस। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके बहुत इजी है गाइस, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेज नंबर 121 का है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या है, देखो अप्रोच कैसे किया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ये फॉर्मूला है C5H12, ये फॉर्मूला दिया है, एंड बोला है कि इसका ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ, एंड उसका एंड सेकंड से जो सेकंड है इसका ही पार्ट, जो यहाँ पे ए दिया है ना, ये हम इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है, एंड जो बी बोला गया है ना, जो सेकंड वाला पार्ट, इसका बोला है कि जो पॉसिबल स्ट्रक्चर आएंगे ना उसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर देना है, क्लियर। एंड थर्ड बोला गया है कि सेम जैसे ये फॉर्मूला वैसे C6H14 लेके सेम वे में जाना है हमें, सेम उसका भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है। सो गाइस यहाँ पे जब भी आए ना ये कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ, तो याद रखना अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है एंड बात कर रहा है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ, तो वहां पे बात होती है गाइस आइसोमर्स की, बात होती है गाइस आइसोमर्स की, वो भी कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं गाइस, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है सेम होता है गाइस, बट इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है ना गाइस वो डिफरेंट होता है, क्लियर। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, C5H12 की। और गाइस जनरली ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे अगर अल्केन का फॉर्मूले में पुट करके देखोगे तो ये भी एक अल्केन है, ये भी गाइस क्या है, अल्केन। आप पुट करके देख लेना फॉर्मूले में, ये क्या है गाइस, ये अल्केन है, और ये भी पार्ट को देखोगे ना, ये भी क्या है गाइस, ये अल्केन है। तो यहाँ पे ना मैं कुछ ट्रिक बना के रखा, हिंट बना के रखा, बुक में नहीं दिया, बट ये याद रखना, मीथेन का कोई आइसोमर नहीं होता, इथेन का कोई नहीं, प्रोपेन का कोई नहीं। स्टार्ट कहाँ से होता है, 4 कार्बन से, एंड 235 याद रखना, 235। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, पेंटेन के 3 एंड हेक्सेन के 5। तो मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है गाइस कि पेंटेन के टोटल 3 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, एंड जो हेक्सेन है हमारा उसके टोटल 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब आइसोमर्स बनेंगे।
सो स्टार्ट कर देते हैं हम पहले अल्केन मतलब पेंटेन से जो दिया है, एंड मैं ब्यूटेन का भी बताऊंगा गाइस, बुक में नहीं दिया, मतलब बुक में दिया है, यहाँ पे जो बीच में क्वेश्चन आते हैं ना, यूज योर ब्रेन पावर, तो ये पार्ट उसमें नहीं दिया, बट इसको भी मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी। और ये वाला पार्ट दिया है, क्लियर। तो चलो देख लेते हैं अब इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोपेन का क्यों नहीं होगा, आया रहेगा ना कभी क्वेश्चन कि प्रोपेन का क्यों नहीं होगा पॉसिबल स्ट्रक्चर। सो गाइस प्रोपेन का देख लो कितने कार्बन है, 3 होते हैं ना, 1 2 3, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे गाइस CH3। क्या प्रोपेन का और पॉसिबल स्ट्रक्चर है? अगर ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे हो सकता है ना, CH2, और मैं यहाँ पे लिख दूं गाइस आयुपेक नॉमेनक्लेचर इसका भी सेम है, इसका भी सेम होगा, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन 3 ही कार्बन का है और दोनों का तो नाम सेम ही आएगा ना। तो याद रखना गाइस, आइसोमर्स में जो आयुपेक नेम होते हैं ना, आयुपेक नेम वो चेंज होते हैं, हर मॉलिक्यूल का आयुपेक नेम चेंज होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट आयुपेक चेंज होना चाहिए। इसका आयुपेक नाम क्या आएगा गाइस, प्रोपेन आएगा, प्रोपेन आएगा। इसका भी क्या आएगा गाइस, 1 2 3, इसका भी क्या आएगा गाइस, प्रोपेन आएगा, क्लियर। तो याद रखना आयुपेक में सबका नाम अलग होता है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, क्लियर। ओके चलो स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। नहीं क्या दिया है, C5H12, C5H12 मतलब ये अल्केन है। तो पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं इसी का। तो यहाँ पे मैं A लिख दे रहा हूँ, 5 है ना, तो पहले 5 कार्बन का चेन बना लो, 1 2 3 4 5। चलो हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 CH2 CH2 CH2। हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करना है गाइस, पहले बॉन्ड देखो कार्बन को कितने बन चुके हैं और कितने बाकी है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड हमें दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड बन चुका है, कितने कम पड़ रहे हैं, 3 ना, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लियर। एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है गाइस, देख लो जरा। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं 4 कार्बन का चेन बनाऊं और एक कार्बन क्या करूं, इसके यहाँ पे लिख दूं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 CH3, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3। और क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है गाइस, देखो जरा। ऐसे भी हो सकता है कि मैं 3 कार्बन का चेन बनाया और इस कार्बन पे एक ऐसे, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, मतलब एक क्या है गाइस, सीधा गया है, देखो 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5, मतलब सीधा चेन में 5 कार्बन है, क्लियर। इसमें क्या हुआ है गाइस, इसमें ऐसा क्या है, एक ब्रांचिंग है, इसमें क्या है, सेम दोनों साइड ब्रांचिंग है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका नाम अलग आएगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब देखोगे ना गाइस सेम है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा गाइस। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, C5। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और ये 6, मतलब 12, क्लियर। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 3 6, 3 3 6 सॉरी 3 3 6 और ये 3 9 और ये कितने 2 + 1 3, मतलब 9 + 3 12, वैसे भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 3 3 3 हो गए, 3 4 12। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है ना गाइस। तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या आएगा, मैंने अभी जस्ट कराया, बता दो। नॉर्मल चेन है, कितने कार्बन का 5, तो हम लिखेंगे पेंट, क्लियर। अल्केन है ना, सब सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एन, पेंटेन हो गया, क्लियर। अब इसकी बात करेंगे, यस बता दो इसका क्या आएगा। पहले लॉन्गेस्ट चेन कार्बन फाइंड आउट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कितना आ रहा है, देखो जरा, यही हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है, 1 2 3 4, कैसे भी जाओ 4 की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगा। ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे गए या ऐसे भी आ सकते हो, 1 2 3 4, ऐसे भी आ सकते हो, क्लियर। देखो अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, यहाँ या ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4, क्लियर। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 4, कैसे भी करोगे 4 कार्बन का आएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे गए, 2 नंबर कार्बन पे, आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या आएगा इसका, यस 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना गाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 मिथाइल, क्लियर। कितने कार्बन का चेन है हमारा, पेरेंट है ना, तो 4 है, तो 4 को क्या बोलोगे गाइस, ब्यूट। अब सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा गाइस, एन, क्लियर 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 गाइस। और प्लीज याद रखना गाइस, इसी का जो दूसरा नाम है ना, इसी को ये याद रखना, ये आयुपेक नेम है, ये हमारा आयुपेक नेम है। और इसका जो कॉमन नेम होता है ना, कॉमन नेम, इसी को बोला जाता है गाइस आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन,
क्लियर। जस्ट याद रखना एक सीधा रास्ता एक ब्रांचिंग निकल गया है, क्लियर। सेकंड नंबर कार्बन पे ये आइसो का मतलब होता है 5 कार्बन है ना, देखो 5 में से एक माइनस कर दो क्योंकि ये आइसो में एक कार्बन आ जाएंगे, तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 देखो 4 कार्बन पहले बना दो 1 2 3 4 और सेकेंड वाले कार्बन पे एक ब्रांचिंग आ जाएगी, इसी को बोला जाता है आइसोपेंटेन, क्लियर। अगर आइसोब्यूटेन बोल दूं मैं आइसोब्यूटेन बोल दूं तो क्या करोगे, आइसो मतलब एक कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एक माइनस कर दो तो 3 कार्बन, पहले 3 कार्बन बना दो 1 2 3 और एक सेकेंड नंबर कार्बन है 1 2 सेकेंड कार्बन पे एक चेन लगा दोगे, क्लियर। तो ये आइसोब्यूटेन, ये हमारा आइसोपेंटेन। तो देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 मतलब सेकंड पे ही एक ब्रांच लगा दिया, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 सेकंड पे ही एक ब्रांच लगा दिया है, बट सब मिलाकर कार्बन कितने होने चाहिए 4, यहाँ पे भी सब कार्बन मिला के होने चाहिए 5, क्लियर। तो प्लीज याद रखना इसी को आइसोपेंटेन बोला जाता है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी जिसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करा दिया मैंने गाइस प्रीवियस पार्ट में, देख लेना। इसका नाम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सबस्टिट्यूएंट है, ये भी हमारा सबस्टिट्यूएंट है, ये हमारा पेरेंट चेन है। तो इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा गाइस 1 2 3 मैंने कराया पहले पार्ट में, देख लेना गाइस, ये इसी लेक्चर के सी। तो यहाँ पे क्या आएगा 2,2 डाइमिथाइल क्या आएगा इस प्रोपेन, डाइमिथाइल प्रोपेन, क्लियर। तो ये इसका नेम आएगा। नेक्स्ट सिमिलरली देखो और पॉसिबल स्ट्रक्चर है नहीं, यहाँ पे 3 हो गया पेंटेन के आइसोमर्स, यस 3 पेंटेन के आइसोमर्स हो गए, सबका नाम अलग अलग है, ये सबका नाम अलग है 1 और इसका 2 और इसका 3, सबका नाम अलग अलग है, क्लियर। तो ये हमारे ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो गाइस मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है गाइस, ये C6H14 ये भी एक तरह का अल्केन है। आप फॉर्मूले में पुट करके क्रॉस चेक कर लेना। अब इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने हिंट में बताया था कितने बनेंगे गाइस 5, वो कैसे वो भी देख लेते हैं। अब पहले क्या करोगे, देखो पहले सब कुछ स्ट्रेट चेन में लगा दो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बैलेंस करो CH3 CH2 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 CH2, सॉरी इसको अच्छे से लिख देता हूँ CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे। अब क्या करोगे, एक कार्बन कम करके ब्रांच कर दो, मतलब ऐसा क्या है ना, एक ब्रांच कर दो, क्लियर। तो देखो CH3 CH यहाँ पे एक ब्रांच लगा दिया CH3 CH2 CH2 CH3 मतलब 1 2 3 4 5। अब C नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो CH3 CH। अब क्या कर सकता हूँ, एक और ब्रांच करके इसी पे लगा सकता हूँ वापस ऐसे ही CH3 CH3 CH2 CH3 ऐसे भी हो सकता है। और कैसा पॉसिबल स्ट्रक्चर है देखो जरा, और कुछ पॉसिबल है, यस पॉसिबल है गैस, कैसे देख लेते हैं। CH3 सॉरी इसी पे क्या करता हूँ मैं, ये ऐसा है CH और यहाँ पे गाइस CH3, तो एक मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ CH3 और एक यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 5 6, एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। मैंने क्या किया 1 2 3 4 5, एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब क्या किया 1 2 3 4, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया एक, और यहाँ पे भी ये अलग है, एक ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। ओके, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3, एक यहाँ पे CH3। ओके चलो अब देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे ये
पॉसिबल और स्ट्रक्चर के नाम क्या आएंगे। अगर गाइस सब में देखोगे ना, सबका फॉर्मूला ये आएगा C6H14 ही आएगा। अब काउंट करके देख लेना, चाहे कौन सा भी ये वाला उठा लो, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कितने देखो 3 3 3 9 9 + 3 12 + 2 14। चाहे इसके ही देख लो ना गाइस, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यस हाइड्रोजन 3 3 3 9 और ये 9 + 2 11 12 13 14 ईयर्स। मतलब सब में क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब इसका नाम क्या आएगा गाइस, देख लो, इसका मैं डायरेक्ट नाम लिख दे रहा हूँ, इसका नाम आएगा हेक्सेन। हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन है, और अल्केन क्या मतलब सब में सिंगल सिंगल बॉन्डेड है। क्लियर, देखो अब नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा ये वाला, इसका नाम क्या आएगा गाइस, यस बता दो। अब यहीं से जाओगे ना, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन क्या होगा, यही वाला होगा, यही वाला। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, बिकॉज यहाँ से जाओगे ना 1 2 3 4, तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको क्या नंबर मिलेगा गाइस, 4। अगर यहाँ से जाओगे तो 2 नंबर मिलेगा। क्लियर, तो इसका नाम क्या आ जाएगा गाइस, यस इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल। 2 पे क्या प्रेजेंट है, 2 मिथाइल, और 5 कार्बन का चेन है ना, तो ये हमारा 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो ये आएगा पेंटेन। क्लियर, 2 पे मिथाइल है, कार्बन पे 2 पे मिथाइल है, और पेंट मतलब 5 कार्बन है, एन मतलब सब सिंगल बॉन्डेड है। अब इसको भी देखो, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन फाइंड आउट करो, 1 2 3 4। अब देख लेना गाइस, यहाँ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना वो 5 कार्बन का ही आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कि यहाँ से, मैं यहाँ से करूंगा, क्यों, तो यहाँ से ना ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना गाइस उसको लिस्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4, बिकॉज यहाँ से करोगे ना 1 2 3, तो यहाँ पे थर्ड पे ये पोजीशन दिखाएगा, एंड यहाँ से काउंट करोगे ना तो 1 2, तो ये 2 पे दिखाएगा। सब्स्टिट्यूएंट का लिस्ट नंबर यहाँ से मिल रहा है, और क्या है गाइस 2 पे है ना, 2 मिथाइल है। क्लियर, तो यहाँ पे 2,2 क्या आएगा गाइस, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। क्लियर, अब क्या आएगा, कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, और ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो यहाँ पे लिखूंगा ब्यूट और एन लिखूंगा। 2 ये क्या दिखा रहा है कि 2 पे और 2 पे क्या प्रेजेंट है, 2 मिथाइल प्रेजेंट है। क्लियर, 2 कार्बन पे 2 मिथाइल है। ब्यूट मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब सिंगल बॉन्डेड है। इसको भी देख लेते हैं, चलो इसका लॉन्गेस्ट चेन पहले फाइंड आउट करो। लॉन्गेस्ट चेन मिल गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देख रहे हो 2 और 3, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे जैसे 2 2 लिखा ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 3 2,3, और सेम लिखोगे डाई मिथाइल, और ब्यूट लिखोगे ब्यूट एन। क्लियर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पे क्या है, मिथाइल है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि टोटल 2 मिथाइल है, टोटल 2 मिथाइल है, एक 2 पे प्रेजेंट है, एक 3 पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी 2 मिथाइल कहाँ पे है, दोनों 2 कार्बन सेकंड कार्बन पे। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 पे 3 पे है। अब ब्यूट मतलब क्या है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड है। अब यहाँ पे देख लो गाइस, इसी में कंफ्यूजन हो रहा था, जो 5th नहीं मिल रहा था। यस बता दो, नंबरिंग वहां से करोगे, नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से जाओगे 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट्स है ना जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट, उसको 3 नंबर मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स को 3 नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से भी जाओगे ना 1 2 3, तो 3 नंबर मिल रहा है। ओके, सो नंबर देखो, 3 पे क्या है, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल, कार्बन कितने टोटल 5। क्लियर, सॉरी यस पेंटेन आएगा, थर्ड पे मिथाइल एंड 5 कार्बन। क्लियर है गाइस, आई होप ये क्लियर हो। एंड गाइस इसी को देखो, यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन का चेन है, मैंने बोला ना सेम आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन कैसे बनाओगे, आइसोहेक्सेन कैसे बनाओगे गाइस, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, आइसो में क्या करोगे, 1 कार्बन माइनस करोगे आइसो के लिए, तो यहाँ पे 5 कार्बन का चेन बना दो, 1 2 3 4 5। इसका जो सेकंड वाला कार्बन है उस पर चेन लगा दो, कुछ इस तरह दिखेगा। देखो ये हो गया हमारा आइसोहेक्सेन। क्लियर, अब मैंने क्या कहा था कि मैं ब्यूटेन का भी बताऊंगा अपनी तरफ से, तो मैं इसको रफ करके ब्यूटेन का देख लेते हैं। चलो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, C4H10। तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर पहले क्या आएगा, पहले बना दो सीधा, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस कर दोगी, क्या आएगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर,
अब दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है गाइस, CH3, यस, फिर क्या आएगा CH3, यहाँ पे CH3 दे दिया, और पॉसिबल स्ट्रक्चर भी है, इतने बनेंगे। इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन। क्लियर गाइस, जैसे हमने पेंटेन का लिखा था ना, पेंटेन का CH3, CH2, 1 2 3 4 और ये 5 CH3। क्लियर, तो ये हमारा क्या था गाइस, पेंटेन था। एंड गाइस प्लीज याद रखना, अगर चेन हमारा अगर पूरा स्ट्रेट होगा तो उसको एन बोला जाता है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि नॉर्मल चेन है, सीधा स्ट्रेट है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये एन ब्यूटेन है। क्लियर, प्रोपेन को भी बोल सकते हैं एन प्रोपेन है। क्लियर, अब इसका नाम क्या आएगा गाइस, देखो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पे मिथाइल प्रेजेंट है, 2 मिथाइल, और नाम क्या आएगा गाइस, प्रोपेन। अब 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। प्रोप क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे पेरेंट कार्बन 3 कार्बन का है, पेरेंट चेन 3 कार्बन का है। एंड जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पे। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सब सिंगल बॉन्डेड। क्लियर, एंड गाइस प्लीज याद रखना, इसी को बोला जाता है आइसोब्यूटेन। ब्यूट का मतलब क्या होता है गाइस, 4 कार्बन। आइसो के लिए 1 कार्बन माइनस कर देना, तो 3 कार्बन बचेंगे यहाँ पे, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का पहले चेन बना दो, 1 2 3, एंड 3 पे क्या करो, 1 कार्बन का चेन बना दो, बस कुछ इस तरह ही दिखेगा। क्लियर, इसी को बोला जाता है आइसोब्यूटेन। क्लियर गाइस, आई होप क्लियर हो। अगर आइसोपेंटेन की बात की जाए तो इसके पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हूँ गाइस। क्लियर, देखो आज क्या होगा, सेम अगर मैं आइसो पेंटेन की बात करूं, पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, आइसो के लिए क्या करो, 1 कार्बन माइनस करो, बचा कितना, 4 कार्बन। 4 कार्बन का चेन बना दो, 1 2 3 4, और सेकंड वाला ना 1 2, सेकंड कार्बन का एक चेन बना दो, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करना है। CH2 यहाँ पे 1, यहाँ पे CH3, ये मेरा आइसोपेंटेन हो गया। क्लियर गाइस, एक नियो का और स्ट्रक्चर होता है, वो भी देख लेते हैं। वो मैंने अभी जस्ट बताया उसका नोमेनक्लेचर, बट उसका मैंने कॉमन नेम नहीं बताया। एक होता है गाइस नियोपेंटेन, अब सेम पेंट मतलब 5 कार्बन या प्लस की तरह दिखता है गाइस, बहुत सिंपल है। देखो 1 सी, ये CH3, ये CH3। कैसे इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर मैंने कराया है, यहाँ पे ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन था, और ये 1 2 3, तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर था 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन था। एंड गाइस इसी को बोला जाता है नियोपेंटेन। सो गाइस यहाँ पे हमारा आयुपेक नोमेनक्लेचर खत्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर है गाइस, उसमें हम स्टार्ट करेंगे, इस सेम पार्ट है गाइस, बट वहां पे क्या होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। एक्चुअल में जैसे अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेंगे। सो गाइस उसको अच्छे से करने के लिए पहले आपका ये आना जरूरी है। क्लियर, अगर ये अच्छे से आ गया तो समझ लो हमारा जो फंक्शनल पार्ट वाला है 90% डन ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर, जस्ट 10% का आपका जस्ट एक्सटर्नल दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। क्लियर गाइस, सो आई होप ये अच्छा लगा हो वीडियो गाइस, एंड प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।